Dear students, chapter 2nd have completed, so today we start chapter number 3rd. Let's be clean and healthy. हमें साफ सफाई रखनी चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए. क्लियर? ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का. एक कहावत भी है, हेल्थ इज़ वेल्थ. जिसके पास हेल्थ होती है बेटा वही धनी होता है ना. तो हमें क्या करना है, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है हमेशा और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना है. तो इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो हम यही टॉपिक है हमारा और यही चीज़ हम स्टडी करेंगे, हाउ टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड हाउ टू कीप योरसेल्फ हेल्दी. हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, अपनी सराउंडिंग को क्लीन कैसे रख सकते हैं, क्योंकि आजकल ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है ना बेटा. फर्स्ट टॉपिक, लिविंग इन अ क्लीन एंड डिजीज फ्री सराउंडिंग इज द की टू मेंटेन हेल्दी बॉडी. जब हम किसमें डिजीज़ फ्री सराउंडिंग में रहते हैं, जहाँ पे बीमारियाँ नहीं होती हैं, तो क्या होता है, इस की टू मेंटेन हेल्दी बॉडी. हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं. एक्सपोजर टू पॉल्यूशन एंड अनहाइजीनिक कंडीशन कैन लैंड अस इन ट्रबल एंड होस्ट ऑफ डिजीज़. अगर कहीं पे पॉल्यूशन है या फिर अनहाइजीनिक कंडीशन है जहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा आ सकती हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक हार्मफुल डिसीजन होता है और एक हार्मफुल इफ़ेक्ट भी डालती है हमारी बॉडी पे, और हम क्या होते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं. हमारी जो हेल्थ होती है वो ठीक नहीं होती है. कीप आवर सराउंडिंग क्लीन्स. हमें अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए, लेकिन कैसे रखेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी है. वी मस्ट फॉलो सम स्टेप्स एंड सम चेंजेस इन आवर लाइफ स्टाइल टू मेंटेन अ क्लीन, ग्रीन एंड डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट. हमें क्या करना है, हमें कुछ अपने लाइफ स्टाइल में, यानी कि अपना जो हम जीवन जीते हैं उन चीज़ों में थोड़ा सा चेंज करना होगा, उसको मेंटेन करना होगा, जिससे क्या हो, हम क्या करें, क्लीन और डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें. क्या चेंजेस हैं, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इन सब को अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे. देन फर्स्ट इज नेवर लिटर. डू नॉट थ्रो गार्बेज अराउंड. ऑलवेज यूज द डस्टबिन. मेक इट अ हैबिट नॉट टू थ्रो any waste material anywhere, be it our school, our homes, or on the roads, parks, etc. First and important thing is that never litter. कभी भी हमें इधर उधर कुछ भी नहीं फेंकना है. डू नॉट थ्रो गार्बेज अराउंड. हमें अपने चारों तरफ गार्बेज को नहीं फेंकना है. गार्बेज प्लेसेस क्या क्या होते हैं, गार्बेज प्लेसेस हमारा घर है, हमारे घर पे गार्बेज होता है, हम स्कूल जा रहे होते हैं तो स्कूल में गार्बेज होता है, रोड है, पार्क है. तो इन जगह पर हम अगर कुछ भी ईट करते हैं, कुछ भी हम क्या करें, ड्रॉ करके हम पेपर को वेस्ट करते हैं, तो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है किसी भी अनयूजुअल जगह पर फेंकने से. हम उन्हें कभी भी इधर उधर नहीं फेंकेंगे. कहाँ फेंकेंगे, केवल हमेशा एक प्रॉपर वेज में फेंकेंगे, मीन्स डस्टबिन में थ्रो करेंगे. अदरवाइज़ उनको हम कहीं भी नहीं फेंकेंगे. और ये एक हमें हैबिट बनानी होगी. ये हैबिट क्या करती है, हमारी हेल्प करती है बेटा, मेंटेन द आवर सराउंडिंग क्लीन. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज रीयूज एंड रिसाइकल. कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें रीयूज करना चाहिए. रीयूज का मतलब दोबारा से हम उसको क्या करेंगे, यूज कर सकेंगे एंड रिसाइकल कर सकेंगे.
मेक एन एफर्ट टू रीयूज द स्टफ एज मच एज पॉसिबल, हमें किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें रीयूज करना चाहिए। रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स यूज़ ओनली व्हाट इज़ नीडेड, हमें केवल उस चीज़ को ज़रूरत जो हमारी ज़रूरत में है, जो हमारी नीड है, उस नीडेड के लिए ही हमें यूज़ करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जब हमें ज़रूरत ना हो तब भी हम किसी भी चीज़ का यूज करें, ये गुड हैबिट में नहीं आता है। डिफ्रेंशिएट द गार्बेज, हमें क्या करना चाहिए, गार्बेज को अलग अलग करना चाहिए। दो तरह के गार्बेज के डस्टबिन होते हैं, एक ब्लू गार्बेज का एक ब्लू डस्टबिन है और एक ग्रीन डस्टबिन है। ग्रीन डस्टबिन यूज्ड फॉर बायोडिग्रेडेबल्स गार्बेज एंड ब्लू डस्टबिन यूज्ड फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार और बाइक। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवरी टाइम यू हैव टू ट्रेवल। जनरली हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज करना चाहिए। से नो टू पॉलीथीन बैग, अवॉइड द पॉलीथीन इन आवर डेली लाइफ, हमें अपनी डेली लाइफ में पॉलीथीन को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह से हम पॉलीथीन का यूज़ नहीं करेंगे। रिड्यूस द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, स्टॉप यूजिंग पेपर प्लेट्स एंड प्लास्टिक कटलरी। ओके,